बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान ब्राह्मण सेवा जिला रेवाड़ी की पूरी कार्यकारिणी, सारे माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी जो अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं एक छोटी सी कॉल पर, कम समय के नोटिस पर, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतने कम समय पर भी बात सुनने आए। हमारे जिला रेवाड़ी ब्राह्मण सभा के प्रधान श्री चंद्रशेखर गौतम जी, श्री उप प्रधान श्री दीपक मोदगिल जी, श्री महासचिव श्री हेमंत जय कुमार कौशिक जी, और साथ ही साथ हमारे कोषाध्यक्ष श्री खुशहाल शर्मा जी, हमारे सह सचिव संदीप भारद्वाज जी, परिसा शर्मा जी, प्रेम कौशिक जी, क्या लिखा है ये तो उपाध्यक्ष पाल रहे हैं, और ओम प्रकाश जी, साथ में सौरभ भारद्वाज जी, सरोज भारद्वाज जी जो पूर्व चेयरमैन है नगर निगम। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति का नाम रह गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। मंच पे विराजमान प्रमोद कौशिक जी, शास्त्री जी, अशोक तंवर जी, आप सबका, समय का थोड़ा अभाव है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, पर मुद्दे पे आऊंगा। मैं पिछली बार आपके बीच आया था निवेदन करने, आपने वही आशीर्वाद और प्यार और हर्ष और उल्लास से उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं उसका भी पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ साथ आपको आमंत्रित करना चाहता हूं जो 27 तारीख का भव्य विशाल कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव, हम लोग जयंती कहते हैं लेकिन जयंती नहीं, जन्मोत्सव है, जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो उसका आपको मैं सादर निमंत्रण देने आया हूं। और साथ ही ये कहने आया हूं कि मैं आपके बीच में किसी नेता या सांसद के हैसियत से या नाते से नहीं आया हूं, मैं आपके बीच में एक भाई और बेटे के हिसाब से आया हूं, और बेटे और भाई के हिसाब से ही आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि ये कार्यक्रम, जो कार्यक्रम भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाने की श्रृंखला शुरू हुई 2022 में दिसंबर 11 से, उसी श्रृंखला के अंदर तीसरी कड़ी का काम करेगी। और जहां पर भी, जब भी ऐसे जो विषय मेरे संज्ञान में आए हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषय समाज के प्रति, चाहे युवा पीढ़ी से जुड़े हों या किसी भी भावना से जुड़े हों, उनको सही पटल पर सशक्त और सक्षम तरीके से रखने का काम ये कार्यक्रम करता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी बात एक सशक्त सक्षम तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का हम काम करेंगे। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हम नाउम्मीद नहीं होंगे, क्योंकि जो भी बातें समाज की हैं, जो भी वाजिब बातें हैं, जायज़ बातें हैं, जो हक की बातें हैं, उनको सही पटल पे रखना सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने, ये हमारा अधिकार है। और मैं आपसे सिर्फ उसी अधिकार के नाते ये बात करने आया हूं कि हमें, लोकतंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है, तो अपनी बात सही तरीके से रखने के लिए हमें इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। मेरे संज्ञान में ये विषय आया है ब्रास मार्केट का, तो मैं अध्यक्ष जी आपको ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा सा अच्छा सा ब्रास का फरसा लेकर आप कार्यक्रम में आइएगा माननीय मुख्यमंत्री के लिए। और मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ कि ब्रास मार्केट का नाम भगवान परशुराम जी के नाम पे जो होना चाहिए, उसकी घोषणा हम माननीय मुख्यमंत्री से करवाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद नहीं, भरोसा है कि श्री नैब सिंह सैनी जी और के नेतृत्व में, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास रचने का काम किया है हरियाणा ने इस बार। ना ही कि सिर्फ तीसरी बार सरकार आई, बल्कि समाज के प्रति सबसे ज़्यादा टिकटें देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आपका धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं कि समाज ने भी सबसे ज़्यादा विधायक चुनकर विधानसभा में भेजने का, नया इतिहास रचने का काम किया है। तो इसलिए मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि जो भी बातें हैं
समाज की, वो उनको हम रखने का काम करेंगे। क्योंकि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का हम कार्यक्रम रख रहे हैं और उसको हर्ष और उल्लास से मनाएंगे, तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम जी सिर्फ एक समाज के नहीं हैं, वो 36 बिरादरी के भगवान हैं। क्योंकि भगवान किसी एक समाज के नहीं होते, 36 बिरादरी के होते हैं। तो इसी कार्यक्रम द्वारा मैं 36 बिरादरी को भी न्योता दूंगा कि वो भी आएं, ताकि भगवान परशुराम जी की जो शिक्षा है, जो उनकी जीवन का सार है, जो उनके जीवन का सार कहीं ना कहीं पैरोकारी करने की जिम्मेवारी भी ब्राह्मण समाज की है, उसको बढ़ाने का हम काम करें, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उनको भी इस बात का आभास हो सके कि भगवान परशुराम जी की क्या शिक्षा है, क्या उनकी प्रेरणा है, क्या उनका जीवन का सार है, उनसे क्या सीखना चाहिए, उसका अनुसरण कैसे करना चाहिए और अपने जीवन के अंदर उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उसका फायदा उठा सके, ताकि जो उनकी शिक्षा है वो लुप्त ना हो। कोई कारण है कि भगवान परशुराम जी को हर युग में उनका वर्णन मिलता है, चाहे वो त्रेता युग हो, चाहे वो सतयुग हो, चाहे वो कलयुग हो, क्योंकि उनकी एक विशेषता है। उनकी विशेषता ये है कि किस तरीके से बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुए, वे उसके प्रतीक हैं। और हमारी जिम्मेवारी बनती है उनके वंशज होने के नाते कि हम उनका प्रचार प्रसार करें, उनकी पैरोकारी करें, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें। तो ये कार्यक्रम भी उसी श्रृंखला में एक और कार्यक्रम है। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि आने वाले 27 तारीख को सुबह प्रातःकाल 10 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। अब 5-10 होंगी या 5 बस होंगी या 10, ये फैसला मैं रेवाड़ी की जनता पे छोड़ता हूँ, आप लोगों पे छोड़ता हूँ। क्योंकि जो ये लेटर हेड है कार्यक्रम का, ये जो लेटर हेड है कार्यक्रम पे का, इस पे नाम मेरा है संयोजक का, संयोजक की भूमिका मेरी है। लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ, मांगने आया हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अपने आप को इस कार्यक्रम का संयोजक समझ के कार्यक्रम के अंदर शिरकत करे। तो फिर ये बहस नहीं होगी कि 5 हैं कि 10 हैं, आप 10 से ज़्यादा लेके आएंगे, ये मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है। जैसा विश्वास मैं माननीय प्रधानमंत्री जी में और मुख्यमंत्री जी में व्यक्त कर रहा हूँ कि जब आप ब्रास मार्केट से बड़ा सा फरसा लेके आएंगे, तो वापस हम ब्रास मार्केट का नाम भी भगवान परशुराम जी के नाम पे घोषणा करवा के जाएंगे। उसी भरोसे के साथ आपको भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि 5 और 10 की बसों की बात नहीं होगी, आप दिल खोल के लाएंगे, दिल खोल के आएंगे, तो उम्मीद करता हूं कि जैसे हम मायूस नहीं होंगे वैसे आप भी मायूस नहीं करेंगे। रही बात प्लॉट की, तो मैं प्लॉट की बात भी बता दूं। आया तो मैं न्योता देने हूं, आप जब अगली बार कार्यक्रम करेंगे, मुझे बुलाएंगे, तो मैं ज़रूर आऊँगा उसके अंदर, और उम्मीद करता हूं कि तब तक हमें प्लॉट मिल चुका होगा और उसके शिलान्यास के लिए आएंगे। तो बस इतना कहना चाहता हूं कि हक और हकूक की लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ने का काम किया है। चाहे ईपीबीजी की लड़ाई लड़ी हो, चाहे धोली के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी हो, चाहे फिरावर में गौड़ संस्था को ज़मीन दिलाने की बात हो, या कोई भी समाज का अन्य काम हो, उसको करने के लिए पंडित विनोद शर्मा जी ने हमेशा अग्रसर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूँ। आप लोगों का, बड़े बुजुर्गों का, भाइयों का, माताओं बहनों का इसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद बना रहे, मिलता रहे, बस यही कामना भगवान परशुराम जी से करके जा रहा हूँ। बाकी ये आश्वासन आपको ज़रूर दे के जाता हूँ कि मेरे दिल के और घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। जितनी भगवान ने ताकत दी है, प्रयास रहेगा कि उससे बढ़कर आपके लिए कुछ कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम जी, जय हरियाणा, जय भारत।